यूट्यूब चैनल में हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवों के ऊपर ग्रह राशियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। ग्रहों को विभिन्न अवस्था के अनुसार निश्चित करके राशियों का विशेष दिशा से ज्योतिष शास्त्र में आकलन किया गया है। जैसे शनि के कार्य से तात्पर्य लोहे आदि से व इसकी दिशा उत्तर पूर्व अथवा कुंभ राशि से है। वास्तव में हमारे पूर्वजों ने अपने लंबे अनुभवों की कसौटी पर सांस्कृतिक आचार संहिता बनाई थी। मौसमों के अनुरूप पर्वों का उदय, दीपावली जैसे पर्वों के माध्यम से जनता अपने अपने घरों की व राजप्रसाद द्वारा नगरों की सफाई करवाना, होली पर्व से ही मनाना, यह सब तार्किक है और इनका कार्य मानव जीवन को प्रकृति व कर्म के मध्यस्थता को बनाए रखना है। अब प्राकृतिक रंगों के स्थान पर रासायनिक हानिप्रद रंगों का इस्तेमाल होने लगा है। दीपावली पर पटाखे आदि से सफाई तो दूर, प्रदूषित वातावरण बन रहा है और यही सामाजिक अप्रबंधन आज नगर व्यवस्था पर भी भारी पड़ रही है। जहां हमारी संस्कृति पहले हर स्थान कार्य को दिशा युक्त प्रबंधन देती थी, आज दुर्गति को प्राप्त कर जलवायु स्थान प्रदूषित है। ऐसे ही किसी स्थान या कार्य को दूषित होने से उसकी दिशा व अवस्था में फर्क पड़ता है। दोस्तों, पहले जनसंख्या बहुत कम थी, परंतु अब वृद्धि भी कई गुना हो गई है। अतः प्रदूषित जल की मात्रा अधिक व शुद्ध जल की कमी से चंद्र शक्ति की प्रबलता धीमी अति मंद करती जा रही है, जो प्रकृति असंतुलन के साथ साथ मानव स्वभाव व मानसिक संतुलन को भी धीमा करती जा रही है। और इसी प्रकार वायु प्रदूषण से बृहस्पति अर्थात ज्ञान प्रकाश अवरुद्ध हो रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड का निर्माण पंच तत्वों से है, हमारी पृथ्वी और उसकी समस्त गतिविधियों के द्योतक भी पंच तत्व है। हमारा शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से निर्मित है और प्रकृति का समस्त कार्य भी इन्हीं पांच तत्वों पर आधारित है। किसी भी तत्व के अधिक या कम होने से आंधी, तूफान, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप हो जाते हैं और इसी प्रकार शरीर के अंदर भी इन्हीं पांच तत्वों के असंतुलन के कारण रोग इत्यादि उत्पन्न होते हैं। इन पांच तत्वों को सूर्य, नवग्रह व दिशा स्थिति आदि संचालित करते हैं और उनके अशुभ प्रभाव ठीक करने या संतुलन बनाने में कुछ उपाय आदि सहायक होते हैं तथा ग्रह व निर्माण में इन्हीं पांच तत्वों का आधार है और ग्रह निर्माण संबंधी 1800 नियम इन्हीं पंच महाभूतों के समन्वय के आधार पर तैयार किए गए हैं। तो दोस्तों, प्रकृति से बड़ा हितकारी मानव संसार के लिए दूसरा कोई नहीं है। अतः भारतीय प्राचीन रीति रिवाजों से परंपरागत चले आ रहे कुछ साधारण किंतु महत्वपूर्ण उपाय जो मानव व संसार के हित में प्रकृति से जुड़े हुए हैं, उन्हें करने वाले अपने जीवन में छोटी मोटी दुविधाओं से स्वतः ही निदान पाते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रभावशाली, आसान और सरल उपाय जो कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने जीवन में इन उपायों को उतारने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, प्रकृति के इन पांच तत्वों में संतुलन बनाए रखने के लिए घरों के कोनों को हमेशा साफ व ज़्यादा खुला रखने का प्रयास करिए तथा सभी कोनों पर प्रातःकाल गंगा जल का छिड़काव करिए। इससे शनि की दृष्टि उत्तम बनी रहती है। और दोस्तों, घर के अंदर छतों का रंग सफ़ेद रखिए और जाले मत लगने दीजिए, इससे राहु की कृपा रहती है। जिस घर में जाले रहते हैं वहाँ दारिद्र्य का निवास होता है, लक्ष्मी वहाँ नहीं ठहरती है। और दोस्तों, घर में बैठने के स्थान जैसे सोफे, कुर्सी को हमेशा खाली रखिए। कोई अन्य सामानों से इसे घेरे ना रखिए, अर्थात मेहमान के आने पर वह बैठने योग्य स्थिति में होनी चाहिए तथा रसोई कक्ष में बिखराव नहीं होना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह की उत्तम दृष्टि से धन आता रहता है। और दोस्तों, जब भी रोटी बनाए पहले 4 रोटियां गाय, कौवे, कुत्ते व बिंजार यानी सांड के लिए अलग से निकाल कर रख दीजिए। इससे चंद्र आपका उत्तम होगा और वह बीमारी और कलह से आपका बचाव करेगा। और दोस्तों, घर से बाहर जितना हो सके साफ रखिए, अपने घर के बाहर का स्थान साफ रखिए और कोशिश करिए कि कम से कम 100 मीटर के दायरे तक खुले कूड़े का ढेर ना लगे। जितनी हरियाली संभव हो सके अवश्य करिए, अवश्य पेड़ लगाइए। आपके द्वारा इस कार्य से आपका बुद्ध उत्तम होता रहता है और यह आराम का द्योतक है।
अर्थात कार्यों को आसान करने में सहायक होता है। और दोस्तों, अपने करीबी धर्म स्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा आदि की देख रेख करना, अर्थात वहाँ रह रहे पुजारी आदि को व धर्म स्थल की कार्य व्यवस्था, रख रखाव आदि हेतु वहाँ दान दक्षिणा देते रहना चाहिए। गुरु ग्रह की उत्तम दृष्टि से सद्बुद्धि व ज्ञान का विकास होता है तथा श्राप जैसे अपशकुन का हास्य हो जाता है। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण आपके द्वारा होगा तो कभी भी दैविक मदद मिलना तो दूर, गुरु अशुभ होता चला जाएगा। चाहे कितना भी रात भर जागरण करिए, चिल्ला चिल्ला कर भजन पाठ करिए, क्योंकि भगवान बहरे नहीं हैं। क्योंकि जागरण का पहला और शुद्ध नियम है कि स्वेच्छा से रात्रि जागरण में भजन करिए, जिसमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना हो। उच्च ध्वनि से रात्रि जागरण में भजन करने और किसी के साथ जबरदस्ती करने से कोई फायदा नहीं होता है। उच्च ध्वनि यंत्र का प्रयोग बृहस्पति केतु को दूषित करता है। और दोस्तों, सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। माता पिता को कभी भूल कर भी दुख नहीं देना चाहिए। और घर के मुख्य दरवाजे के आगे जल का छिड़काव व साफ सुंदर रखने से आपका मान सम्मान आपके सूर्य के ग्रह के द्वारा वृद्धि होती है। और बंदरों को केला देना, किसी को बेवजह कष्ट ना देना, भला करना, नेक शुभ नियति रखने से आपके परिवार में शांति व प्यार को बढ़ावा मिलता है। मंगल की शुभ दृष्टि आपको प्राप्त होती है। कर्जे और हानि से आपका बचाव होता है। तो कभी भी किसी को बेवजह कष्ट ना दें, सभी का भला करने का प्रयास करें, नेक दिल रखें और बंदरों को केला अवश्य खिलाएं। और दोस्तों, बच्चों को प्यार करें, सड़क और गली के मार्ग को व्यवधान ना करें, किसी भी प्रकार से उसे रोकें ना। और पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज दीजिए। सफर के मालिक यानी केतु ग्रह की कृपा से संतान पक्ष व यात्रा पक्ष में निश्चय ही आपको सफलता प्रदान होगी। और दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सबसे समीप चंद्रमा है, सबसे निकट चंद्रमा है। और यही सत्य है कि सबसे ज़्यादा यही ग्रह मानव को असर करता है। चंद्रमा हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चंद्र की कृपा जिस जातक पर होती है वह विद्या, पैतृक शक्ति तथा भाग्य को प्राप्त करता है। किंतु ऐसे कुछ विशेष उपाय व कार्यों को ध्यान में रखने से चंद्र की हानि से बचा जा सकता है और चंद्र लाभ पाया जा सकता है। जैसे बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, अर्थात उन्हें प्यार करना, उन्हें सम्मान देना। जल का नाश कम होना, जल बेवजह बेकार होने से चंद्रहीनता का सबसे बड़ा कारण होता है। अतः अनावश्यक जल ना बहे। अपने घर में नल इत्यादि का ध्यान रखें कि अनावश्यक नल ना टपकें। कम से कम पानी का प्रयोग करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। बेवजह जल को बेकार करने से चंद्रहीनता का कारण बनता है। और दोस्तों, बिंजार यानी सांड को रोटी खिलाएं। गीला आटा नहीं, सिकी हुई रोटी होनी चाहिए अथवा चारा देने से बीमारी और विपदा इत्यादि टल जाती है। पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग में खाना और खाने का सामान ना फेंकें। बिजार आदि जानवर यदि यह खाते हैं तो दूसरा चंद्र आपको समाप्त कर देता है। मंदी, चंद्र की मंदी का हालत का द्योतक होता है। और दोस्तों, घर के बाहर आवारा जानवरों हेतु पानी का बर्तन रखें। यह चंद्र को प्रबल करने की सबसे अच्छी कला है, जो 40 से 50 दिनों में ही कारगर दिखने लगती है। चंद्र के शुभ प्रभाव आपको प्रभावित करते हैं और आपके जीवन में सुख, शांति, धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह कुछ प्राकृतिक उपाय थे जिन्हें अपनाकर आप अपने सभी ग्रहों की अशुभ स्थितियों को टाल सकते हैं और उन्हें शुभ स्थिति में ला सकते हैं। मेरा विश्वास है यदि आप इन प्राकृतिक साधारण उपायों को नित्य जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप करके देखिए और हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए कि क्या आपने यह उपाय किए हैं और क्या आपको इनके वास्तव में प्रभाव देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय श्री राम, जय हनुमान।